दोस्तों, आज यूक्रेन की तरफ से कुछ ऐसा कर दिया गया है जिसको देखकर पूरी दुनिया हैरान हो चुकी है। साथ में दुनिया भर के देश अब ये बात समझ गए हैं कि यूक्रेन अपने युद्ध की वजह से पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धकेलना चाहता है। दरअसल हुआ कुछ ऐसा है कि यूक्रेन की तरफ से एक चिट्ठी G7 देशों को पोस्ट की गई है और जिस समय ये चिट्ठी खोली गई है उसके बाद अमेरिका क्या और यूरोप के देश क्या सभी की हवा टाइट हो गई है। इस चिट्ठी में यूक्रेन की तरफ से लिखा गया है कि हम ईरान और सीरिया पर मिसाइल हमला करना चाहते हैं। लेकिन अब आप बोलेंगे कि जेलेंस्की का दिमाग सटक गया है क्या? मुझे भी पर्सनली ऐसा ही लगता है। यूक्रेन की तरफ से बोला गया है कि हम ईरान के उन ठिकानों को तबाह करना चाहते हैं जहां पर ईरान अपने शाहिद 136 ड्रोन को बनाता है। ऐसा यूक्रेन इसलिए करना चाहता है क्योंकि ईरान की तरफ से लगातार रशिया को अपने शाहिद 136 ड्रोन दिए जा रहे हैं जो यूक्रेन के अंदर भारी तबाही मचा रहे हैं और रशिया की तरफ से लगातार इन ड्रोनों को भारी संख्या में खरीदा जा रहा है। इसीलिए ही यूक्रेन ईरान और सीरिया पर हमला करना चाहता है और अगर गलती से भी यूक्रेन ने ईरान के ऊपर एक बार हमला कर दिया तो इसके तुरंत बाद ही ईरान भी युद्ध में कूद पड़ेगा और एक बार अगर ईरान की इस युद्ध में एंट्री हो गई तो उसके बाद हमें यह भी देखने को मिलेगा कि फिर इजराइल की एंट्री होगी और इजराइल की एंट्री होगी तो अमेरिका की भी डेफिनेटली एंट्री होगी और ऐसा करते करते सभी देश धीरे धीरे इस युद्ध में कूद पड़ेंगे और ये दो देशों के बीच का युद्ध कब वर्ल्ड वॉर 3 में बदल जाएगा इसका किसी को पता भी नहीं चल पाएगा। लेकिन इस पागल जेलेंस्की को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि इनको पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका और यूके की तरफ से लगातार हथियारों की सप्लाई की जा रही है। तो एक बार भी रशिया ने तो ये नहीं बोला है कि हम इनमें से किसी देश के ऊपर हमला करेंगे और अब इसी बात को लेकर G7 कंट्री की तरफ से यूक्रेन को अच्छे से फटकार लगाई गई है और बोला गया है कि गलती से भी ईरान के ऊपर हमला करने का कदम बिल्कुल मत उठा लेना। हम ईरान के इन ड्रोनों का इलाज बेशक कर देंगे। जिस भी देश से ईरान अपने ड्रोनों के कंपोनेंट को लेता है हम उस देश से आने वाले सभी कंपोनेंट की सप्लाई पर पूरी तरीके से रोक लगवा देंगे। लेकिन आप कहेंगे कि क्या ऐसा पॉसिबल है? तो इस बात के होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हैं क्योंकि ईरान अपनी जरूरत की ज्यादातर चीजें अपने ही देश के अंदर बनाता है, जिससे कहीं ना कहीं ये बात तो साफ हो गई है कि G7 कंट्री की तरफ से यूक्रेन को लॉलीपॉप दे दिया गया है। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या G7 देश ईरान के ड्रोनों के कंपोनेंट की सप्लाई को रोक पाएंगे, हाँ या फिर ना? इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, आज शाम 5 बजे आपको ईरान के इसी शाहिद 136 की डिटेल वीडियो मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।